सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ जारी। यूपी एटीएस के सवालों का क्या मिला जवाब? सीमा हैदर ने खोले कौन कौन से राज? सीमा हैदर से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। सोमवार को सीमा हैदर से पहले दिन 8 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं मंगलवार को सीमा हैदर से दूसरे दिन की पूछताछ की गई। मंगलवार को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से नोएडा के सेक्टर 58 में पूछताछ की, जिसको एटीएस के एसएसपी ने लीड किया। दोनों दिनों की पूछताछ में सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने कई सवाल किए। इस दौरान सीमा हैदर के पति सचिन भी उसके साथ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी एटीएस ने सीमा से नेपाल के रास्ते बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात को स्वीकार कर लिया है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस मामले में भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी से भी सीमा हैदर की घुसपैठ की रिपोर्ट मंगाई गई है। वहीं एटीएस इंटरनेट मीडिया पर चल रही सीमा हैदर की गतिविधियों की भी जांच तेज कर दी है, जिससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया आने से पहले वो किन लोगों से सबसे ज़्यादा संपर्क में थी। साथ ही ये भी जानने की कोशिश जारी है कि उसे आर्थिक सहयोग कौन कर रहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर ने उसके पिता और उसके भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की बात को स्वीकार नहीं किया है। यूपी एटीएस के इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने बताया कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। इंडिया की जांच एजेंसियां इस तथ्य पर भी पड़ताल में लगी है। हालांकि यूपी एटीएस के सामने सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तानी जासूस होने की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के बाद सीमा सचिन को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटीज के संबंधित संवेदनशील मामलों में पूछताछ के नतीजे पर निर्भर करता है। इससे पहले यूपी एटीएस ने सोमवार को भी सीमा और सचिन के पिता से पूछताछ की थी। 8 घंटे चली सोमवार की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन को रात भर हिरासत में रखा गया था, लेकिन सीमा हैदर के बच्चों की देखभाल के लिए सचिन के पिता को घर भेज दिया गया था। फिर मंगलवार की सुबह ही एटीएस के अधिकारियों ने सचिन के पिता को फिर से हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद मंगलवार की रात पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने तीनों को घर भेज दिया है। अब एटीएस सबके बयानों का मिलान कर रही है, जिसके बाद सीमा हैदर का सच सामने आएगा। हालांकि अभी कई चीजें संदेह और जांच के घेरे में है, जिसके खुलासे के बाद ही सीमा हैदर की असली पहचान उजागर हो पाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।